हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए प्रैक्टिस पेपर, विषय गणित। तो चलो देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु प्रैक्टिस पेपर, वार्षिक परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने जा रही है, उसमें पेपर का जो तरीका होगा उसको समझाते हुए एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 17, 23 और 28 का HCF यानी 17, 23, 28 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 17 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 28 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे ही हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो सभी के अभाज्य गुणनखंड लाइन से लिख करके इसका जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा उस संख्या का बनता है जो तीनों संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो। तो ये जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि एक का जोड़ा बना, इसका मतलब इसका HCF 1 आया। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से यह देखना है कि अभाज्य संख्या, देखो जिसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ये तीनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम 1 आता है। दूसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं और इनका हमें अद्वितीय हल होने की शर्त पता करना है। अद्वितीय हल होने की शर्त A/A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 यह होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। इसके बाद जब आगे चलेंगे तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3, इसके मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए हमें सवाल को हल करना पड़ेगा। तो मूल ज्ञात करना है तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 3 है वो ये रहा। यहाँ पर ध्यान से देखना है कि मूल ज्ञात करने के लिए 2x² - 7x + 6 बराबर 0 है। तो यहाँ पर जो बीच का पद है इसको हम तोड़ देते हैं। हमें इसको ऐसे तोड़ना है ताकि टूटे हुए भागों का जो योग है वो 7 आ जाए और गुणा करने पर हमारा 12 आ जाए। 12 क्यों आ जाए? क्योंकि पहले पद का गुणांक 2 है और अंतिम पद का गुणांक 6 है। इन दोनों का पहले हम गुणा करते हैं। 6 का हम 2 में गुणा करेंगे तो 12, यानी कि इसकी जो टूटी हुई भाग है उनका गुणनफल 12 आना चाहिए और जोड़ या घटाना 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 को हम -4 -3 में तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से ये मध्य पद टूट जाता है। इन दोनों में से 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 3 कॉमन लेते हुए इसको हल करते हैं और ये हमारा आंसर आ जाता है x बराबर 3/2 और x बराबर 2। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ रहा है अपना, ये पहला वाला आंसर हो जाता है। इसका आंसर भी पहला ही हो जाता है। हाँ, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में समांतर श्रेणी दी गई है। इस प्रश्न नंबर 4 में जो समांतर श्रेणी दी गई है उसमें -3, -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का यहाँ पर देखो, समांतर श्रेणी का पहला पद है -3, दूसरा पद -1/2 है। तो यहाँ पर -3 और -1/2 का हमें सारवंतर निकालना है। हमें ध्यान रखना है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो -1/2 में से -3 घटाएंगे। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 5/2 2.5। 11वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर सूत्र होता है an बराबर a + n - 1d। यहाँ पर a का मान -3 था, यहाँ से लिया, और d का मान यहाँ पर हमारा 5/2 आया। इस सूत्र में जैसे ही रखेंगे और साथ में ध्यान रखना है 11वां पद ज्ञात करना है, इसलिए n बराबर 11 रखेंगे। पूरा यहाँ हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 22।
तो यहाँ पर 22 हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिंदुओं को मिलाने वाले, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखो ध्यान से, मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो उनके निर्देशांक ये होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये आ जाती है कि जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो प्रश्न को साथ में देखते हुए करें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बिंदु हमारे कौन से हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक 1 2 है, दूसरे के 3 4 है, यानी x1 x2 y2। तो यहाँ x1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है 2। x1 का मान है 1 और x2 का मान है 3। इसी प्रकार से y1 का मान है 2 और y2 का मान है 4। ये मान जब हम यहाँ x1 x2 के रखते हैं तो ये तीनों एक 4 बटे 2 2 और 2 प्लस 4 बटे 2 यानी कि 3। तो ये दोनों आ जाते हैं निर्देशांक। तो 2 और 3 कहाँ पर है, ये रहा पहला आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें लिखा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो बाह्य बिंदु ये वृत्त है, वृत्त के बाहर बाह्य बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखाएं जो दो खींची जाती हैं PA बराबर PB। तो ये दोनों स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती हैं बराबर। तो इस प्रकार से इसमें लगा देंगे समान या बराबर। तो यहाँ आंसर भी दिए गए हैं लेकिन आंसरों से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इसको गणित एक ऐसा विषय है जो रटा नहीं जा सकता है, इसे समझना ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को दोस्तों YouTube चैनल पर ये वीडियो देखना ज़रूरी है। आपको प्रश्न पत्र तो ये कहीं भी मिल जाएंगे हल, लेकिन समझाने वाला कौन है, समझाएगा आपको कोई ना कोई शिक्षक या टीचर या गुरु। तो इसलिए आपको अपने शिक्षकों गुरुओं से समझना है, और यदि वहाँ सुविधा नहीं है तो आपका ये पसंदीदा चैनल YouTube चैनल है, इस पे आप देख सकते हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं हैं। तो देखो दोस्तों, परमेय और अपरमेय का जो समुच्चय बनता है उसे हम वास्तविक रियल नंबर कहते हैं। तो हम वास्तविक भर दीजिए। बहुपद की शून्यक का गुणनफल। तो बहुपद के शून्यक का गुणनफल देखो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो यहाँ देखो ध्यान से, ये खालिस्तान को भी हमने हल करने का प्रयास किया है, ये रहा खालिस्तान। तो यहाँ पर जो बहुपद है, बहुपद के गुणनफल का शून्यक अल्फा इंटू बीटा C बटी है, यानी कि C का मतलब है हमारा अंतिम पद। तो यहाँ C है हमारा 8 और A है हमारा x स्क्वायर का गुणांक 1। तो 8 बटे 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भर देंगे 8 बटे 1। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर श्रेणी का 10वां पद। तो श्रेणी 2 4 6 8 है। तो श्रेणी का हमारा पहला पद होगा 2 और दूसरा पद होगा 4। इनका सारवंतर होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो सारवंतर 2 आ गया। 10वां पद ज्ञात करना है। तो A10 बराबर A प्लस 9D। तो A हमारा पहला पद है हमारा 2 और जो D है यानी कि सारवंतर है वो भी है हमारा 2। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये वाला सूत्र लगा देंगे और इस प्रकार से हमारा इसका आंसर 20 आ जाएगा। तो यहाँ हम भर देंगे 20। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या भरेंगे 20 यानी 20। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातक होती हैं। क्या भरेंगे इसमें, समानुपातक। 4 में भर देंगे समानुपातक। ये प्रश्न पत्र है और ये इसके उत्तर है। हम प्रश्न पत्र नहीं भरेंगे क्योंकि इसको हमें बार बार समझाना पड़ता है, तो ये भर जाता है। तो फिर इसके बाद इसकी जो यानी कि इसलिए हम इसको यहीं पर आंसर देंगे। आप यहाँ से भरते जाइए। प्रश्न नंबर जो हमारा 6 है, प्रश्न नंबर 5 है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। क्या करता है, समद्विभाजित। आपको ये शब्द भर देना, समद्विभाजित कहाँ पर, प्रश्न नंबर 5 में। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। यहाँ पर भर दीजिए 1। और यहाँ पर ये आंसर भी दे रखे हैं, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं।
समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये हमारा असत्य है, क्योंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र हमारा इस प्रकार से ये होता है। तो यदि ऐसा लिखा होगा तो सत्य लिखना है, यदि इस तरीके से लिखा तो असत्य है। त्रिभुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर है, ये सत्य है, ये सत्य है। यहाँ पर देखें इनके बीच की दूरी 5 इकाई, हमने इसको हल करके देखा तो इनके बीच की दूरी 5 इकाई आ रही है, यानी ये भी हमारा सत्य है। तो इस प्रकार से हमारा पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है। यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो देखा पहले वृत्त की त्रिज्या r है तो ये क्षेत्रफल है, जब इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया तो 2r हो गया, और जब हमने इसके स्क्वायर किया तो 4 इसमें गुणा में आ गया। सही कह रहा है कि जैसे ही वृत्त की त्रिज्या दुगनी करते हैं तो क्षेत्रफल 4 गुना होता है, ये भी बात सत्य है। तो हमारा चौथा भी सत्य हो गया। अब चौथा सत्य होने के बाद पाँचवें पे प्रश्न है, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, ये भी सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लिखेंगे असत्य, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, या 0 के बराबर, 0 से बड़ी। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, वो कभी कभी 0 के बराबर 1 के बराबर, ना तो 1 से ज़्यादा होता है प्रायिकता का मान, ना 0 से कम होता है। कुल मिला के प्रायिकता ना तो ऋण में आएगी ना ही 1 प्लस में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहा है कि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये असत्य है। दोस्तों ये सत्य सत्य भी अपने हो जाते हैं। अब आती है बात यहाँ पर सही जोड़ियों की। सही जोड़ियाँ अपन को अगर पढ़ना है तो यहाँ पर देखिए, सही जोड़ियों को पढ़ने के लिए देखो ध्यान से, tan 90 थीटा, इसको हम जब भी 90 माइनस थीटा करते हो 10 बदल जाता है कॉट में, तो ये मिल जाएगा हमारा ई से, पहला मिलाना है ई से। दूसरा साइन 60 का मान सबने सारणी से याद किया, इसका मान है √3/2, इसको मिलाना ए से। 1 माइनस कॉस मिल जाएगा हमारा, 1 माइनस कॉस जो मिलेगा हमारा वो मिलेगा हमारा साइन से, तो इसको मिला देंगे अपन डी से। अर्धगोले का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारा 3 पाई r स्क्वायर, इसको मिला देंगे बी से, चौथे को बी से। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3, इसको मिला देंगे 5 को एफ से। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया, एक जगह दिया अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो देखो अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल तो होता है 3 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का क्षेत्रफल अर्धगोले का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, यानी कि चौथे को मिला देंगे आप बी से। अर्धगोले का जो आयतन है वो मिलाएंगे एफ से। तो इस प्रकार से ये आंसर यहाँ पर दिए हुए, पहले का ई, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी, पांचवें का एफ और छठवें का बी। ये प्रश्न आगे प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है जो यहाँ पर ध्यान से देखें, इसमें लिखा है एक सप्तमोत्तर। तो यहाँ पर लिखा है कि इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, यह एक विविध का है। प्रत्येक बार कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। संग एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी क्या है, एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसके आगे बढ़ लेते हैं। तो देखते हैं कि एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी, इसमें हम दूरी का सूत्र लगाएंगे, इसमें हम दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। यदि दूरी का सूत्र नहीं भी लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो इसको ध्यान से। यहाँ पर देखें, यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष, बिंदु हमने यहाँ पर पहले यानी कि चतुर्थांश में रखा। तो यहाँ पर जो पहले चतुर्थांश में बिंदु है इसका निर्देशांक 2, 3 है। इसका मतलब एक्स अक्ष से यह है 2, एक्स अक्ष से यह है 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है, और वाई अक्ष से यह है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसमें पूछा गया है कि बिंदु एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, तो एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी का मतलब होता है वाई निर्देशांक, तो वाई बराबर 3, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी 3 है। अगर पूछता है, अगर वो सवाल बदल के देता है वाई अक्ष से दूरी, तो आपको वाई अक्ष से दूरी का मतलब है
आपको देना है एक्स का मान, तो एक्स बराबर 2। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है, यह आंसर है y बराबर 3।